बोलो शिव पार्वती की जय हो। श्री शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिवलिंग यम सकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महात्म्य का वर्णन सूत जी कहते हैं। सोनक, जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समरत न हो, वह भगवान शंकर के लिंग या मूर्ति की स्थापना करके नित्य उनकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उत्सव रचावें। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाख आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्षय भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चमर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब चढ़ावें। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूजा मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान बच्चों, जो भगवान का हम शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, जैसे अब सावन चल रहा है, सावन सोमवार भी आएगा, एक तो मेरे ख्याल से जा लिया, तो अब शिवरात्रि आ रहा है। शिवरात्रि में अगर शिव तेरस को अगर आप मिट्टी, बिल्कुल मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, कंकड़ वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम चिकनी मिट्टी हो। जो पहले नीचे से पानी निकालते थे बेटा, क्या कहते थे उसको, चापाकल, उसके नीचे से बिल्कुल चिकनी मिट्टी आती है। या कोई इतनी चिकनी मिट्टी, मतलब जैसे मिट्टी भी लाओ तो आप कपड़ छान कर लेना, कपड़ छान से कंकड़ नहीं जाता। तो बिल्कुल चिकनी मिट्टी हो, उससे शिवलिंग बना के आप पूजा करो, पूजा करके विसर्जन करो, बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और जो भी आप अपने मनोकामना के वास्ते करते हो तो वो पूर्ण होता है। तो जब शिवलिंग बनता है, शिवलिंग में सिर्फ शिव का ही पूजा होता है, इसमें किसी देवता का पूजा नहीं होता, शिवलिंगी का ही पूजा होता है, शिव का। और अगर आप मूर्ति, जैसे मूर्ति है शिव, पार्वती, गणेश का मूर्ति से पूजा करो तो आप सारे देवी देवता का पूजन उसमें लग जाता है, सारे देवी देवता उसमें आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा शिवलिंग बना के पूजन होता है। शिवलिंग का पूजा बच्चों, शिवलिंग ऐसा बनाना चाहिए जो खंडित ना हो। शिवलिंग अगर बनाते वक्त जैसे बन के तैयार हो जाए और खंडित हो जाए तो बहुत बड़ा पाप होता है। हमारे घर में लक्ष्मी का हानि होता है। शिवलिंग अगर आप बनाओ तो बहुत सोच के समझ के और बहुत ध्यान से बनाया करो। और शिवलिंग जब बन जाए तो एक चावल का दाना जरूर चिपका देना चाहिए उसमें, नहीं तो इंद्र ले जाते हैं।
कभी माँ पार्वती बनाई शिवलिंग, शिवलिंग बना के पूजा करना चाहती थी, शिव को अपनाना चाहती थी पति के रूप में। तो इंद्र आते और उनके बस छां जैसे कि हम खड़े होते हैं तो हमारी छां हो जाती है, हमारी छावली, तो छावली छावली रह जाई उसका शिवलिंग का, और शिव जी शिवलिंग गायब। तो परेशान होगी माँ पार्वती। तो नारद जी आए, नारद जी ने बताया, बोले कि आप चाहे कितना भी वो कर लोगे, शिवलिंग को इंद्र चुरा के ले जाएंगे। तो बोली कि मुनिवर मैं क्या करूं जो मेरे शिवलिंग वैसे के वैसे बचा रहे और मैं पूजन कर सकूं। तो कहे, बोले शिवलिंग को जैसे ही बना के कंप्लीट कर लो तो चावल का दाना चिपका दो। तो शिव जी का जितना भी शिव हमने श्रद्धा से बनाया है बच्चों। जब शिवलिंग बनाओ तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र का जाप करो। मन में कुछ दूसरा चीज आना नहीं चाहिए। अगर दूसरा चीज आ गया, दूसरा हाव भाव आ गया, तो शिवलिंग मतलब आपकी खंडित है, वो शिवलिंग आपकी कंप्लीट नहीं है। तो शिवलिंग बनाते वक्त आप बिल्कुल ध्यान से बनाओ, तो फिर शिवलिंग का पूजन करो। ये नहीं कि स्त्रियां बनाने लगे तो बहू बना रही है तो सास का मन में बुराई सोच के शिवलिंग बना रही है और पूजन कर रही है, तो वो आप करो या ना करो, पाप का भागीदार बनोगे, इसमें पूजन नहीं लगेगा। या सास करती है तो बहू का सोचती है, या अड़ोसी पड़ोसी का कोई सोचने लगे बुरा, तो उससे कोई फायदा नहीं। आप फिर तो शिव जी का आप बस शिव जी का ध्यान कर सकती हो। शिव जी का अगर आप पूजन पूरा शिवालय नहीं जा सकते, मंदिर नहीं जा सकते, शिव जी का पूजन जाके नहीं कर सकते, तो आप शिवलिंग का एक छोटा सा अपने घर में शिवलिंग रखो। शिवलिंग बहुत जरूरी होता है। कभी बेटा आपने सुना होगा 6-7 साल पहले, 8 साल पहले किसी ने ये प्रचार करवा दिया था कि शिवलिंग जिसके घर में होता है उनके घर में अनर्थ हो जाता है। एक बात ये बताओ बच्चों कि शिव तो खुद ही संसार को अपने शादी करके और बच्चे पैदा करके खुद ही बताए हैं कि गृहस्थी ऐसे बसाई जाती है। तो शिव जी कैसे बुरा सोचेंगे किसी का, और क्यों बुरा करेंगे? आप खुद सोचो। शिव के 13 बच्चे हैं बच्चों। शिव ने तो अपना जैसे संसार का सारा फर्ज गृहस्थी वाला निभाता है, शिव जी ने ये शिव पुराण में मैं पढ़ती जाऊंगी बेटा, सुनते जाना आप ध्यान से, कि शिव पुराण में सब कुछ दिया हुआ है कि गृहस्थी कैसे बसती है, पूजा कैसे होता है, व्रत कैसे होता है, पति का सेवा कैसे होता है, पत्नी की बात कैसे मानते हैं, पति को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को कैसे रहना चाहिए, माँ बाप के प्रति कैसे रहना चाहिए। इस शिव पुराण में पूरा लिखा हुआ है। मैं धीरे धीरे पढ़ के आपको सुनाती रहूंगी, और जहाँ तक मतलब जितना बुद्धि है, मेरा दिमाग है, उतना मैं आपको बताती रहूंगी, क्योंकि इतना मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ। जितना मेरे में भगवान ज्ञान देंगे मैं आप तक लाती रहूंगी। बाकी शिव जी का जो शिवलिंग बनता है बच्चों, शिवलिंग ऐसे बनाना चाहिए एकदम साफ दिल से और साफ पानी से गंगा जल डाल के, और फिर इसके बाद पंचामृत से स्नान करके जल फूल जो पूजा पाजा होता है सब पूजा करो, भगवान का भोग लगाओ, फिर आप विसर्जन कर दो। आप अगर सोचो कि मैं अभी पूजा करके कल मैं विसर्जन करता हूँ या करती हूँ, तो वो खंडित हो जाएंगे। शिवलिंग जो होता है वो खंडित हो जाएगा। वो खंडित होने के बाद हमारे घर में जो लक्ष्मी का वास है उसमें थोड़ा हानि होता है। देखो बच्चे, जितना मैं सुनी हूँ उतना मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे माँ और मेरे पिता शिव जी के ज़्यादा भक्त थे, तो ये पूजा किया करते, तो बहुत बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाया करते, मोटे मोटे शिवलिंग पूजा किया करते। आप छोटे से शिवलिंग बनाओगे और जल चढ़ाओगे उसी टाइम खंडित हो जाएगा। थोड़ा इतना ज़्यादा बनाना चाहिए, जैसे कि एक आम इतना बड़ा शिव हो तो खंडित नहीं होता है। आप पतली पतली अगर शिव जी बनाएंगे तो जल चढ़ाएंगे तो वो खंडित हो जाएगा बच्चों। तो हमेशा शिव बनाओ तो मोटा बनाओ, जिसमें कि जल चढ़ाओ तो खंडित ना हो।
और गाय का घी जिस टाइम बन जाए, चावल बनाते बनाते उस टाइम गाय का घी उस टाइम चारों तरफ लगा दो और चावल चिपका दो। जिस टाइम जल चढ़ाओगे ना तो जल से खंडित नहीं होगा। कहीं कहीं मैं देखती हूँ ना कि बनाते हैं और जल चढ़ाते हैं, खंडित हो जाता है, वो बहुत बड़ा पाप पड़ता है। मैं कहती नहीं हूँ क्योंकि वो पाप मुझे पड़ेगा। किसी का जिस टाइम पूजा कर रहे तो उस टाइम टोकना नहीं चाहिए। टोकने से वो जो पाप किया है वो पाप के भागीदार हम हो जाते हैं। तो इसी वास्ते बच्चों, आप सोच के और समझ के जो भी कार्य करो वो सोच समझ के करो। कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्तियों में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों में और लिंग में भी क्यों की जाती है? प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी की वक्ता का हो सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसीलिए वह सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप प्रतीक है। इस तरह शिव के सकल गैरसाकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अथवा शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकारसित सकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वह साक्षात ब्रह्म नहीं है। इसीलिए कहीं भी इसके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्राह्मण पुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदी केशवर से इसी प्रकार प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रिय वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अंत कल्याण में नंदी केशवर इस विषयों में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदी के केशवर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसीलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है
उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ने ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार है, इसीलिए उनकी पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यह मत है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगी योगेंद्र, अपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है। इसीलिए लिंग और बेर की आदि उत्पत्तियों का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रगटय का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दीप कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का सत्यवान, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद, स्थान में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव आदि प्रसंगों की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिमय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प को श्राप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाई। बोलो श्री शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो।